ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म की बात कही। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुम अर्हसि। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। मैंने 4 वर्णों की सृष्टि की है, गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म का आचरण करना अत्यंत श्रेयमय है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के 2 अध्याय के 32वें श्लोक पर दार्शनिक विचार। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस प्रकार के युद्ध को तू जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय होते हैं वह प्राप्त करते हैं। यद्रच्छया चोपपन्न, अपने आप प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुले हुए स्वर्ग के द्वार। यद्रच्छया श्रुतः, अपने आप, च उपपन्नम, प्राप्त हुए, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग के द्वार खुले हुए प्राप्त हुए। तेरे लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। सुखन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। ईदृशम युद्धम, हे पार्थ, ईदृशम युद्धम सुखन क्षत्रिया लभन्ते। इस प्रकार के युद्ध को तो सौभाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। सौभाग्यशाली क्षत्रिय। ये बड़ा विचित्र युद्ध है। भगवान की कैसी महिमा है। लड़ाई करना, झगड़े करना, मारकाट करना, ये सौभाग्यशाली क्षत्रियों का काम नहीं। नहीं, विचार करो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म पर मरना भी अच्छा है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्षत्रिय के अंदर क्षमता होती है और क्षमता होने के कारण ही उसे क्षत्रिय कहा जाता है। वह कैसी क्षमता? तीनों गुणों को काटने की क्षमता। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से पार जाने की क्षमता। तीनों गुणों का अतिक्रमण करने की क्षमता क्षत्रिय के अंदर होती है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष जीतने की क्षमता भी क्षत्रिय में होती है। इनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, इनको मारने की क्षमता और इनको मारकर अनंत सुख को प्राप्त करने की क्षमता क्षत्रिय के अंदर होती है। इसलिए
तुम अपने क्षत्रित्व को याद करो, क्योंकि तुम आसुरी संपदा के नहीं हो, तुम दैवी संपदा की हो। तुम्हारे अंदर दैवी गुण भरपूर हैं। तुम्हारा जीवन क्षत्रिय हो, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का जीवन दैवी गुणों से युक्त होता है। अर्जुन, दैवी गुणों से युक्त होता है, क्योंकि वह क्षत्रिय जो है स्वर में विचरता है। स्वर में स्व अपने स्वरूप में रमण करता है। क्योंकि समस्त विघ्नों से मुक्त होकर के वो अपने स्वरूप में विचरण करता है, स्व में रमण करता है, स्वर में विचरता है। सोहम हंसा, हंसा सोहम, बार बार उल्टात सतगुरु पूरा भेद बतायो, फिर जन्म नहीं आता। क्षत्रिय के अंदर जन्म मरण से मुक्त होने की क्षमता है। वो जन्म और मरण का बंधन काट देता है, क्योंकि उसमें संघर्ष की क्षमता है। व्यवहार में जो संघर्ष होते हैं, मान लीजिए आपने किसी को आज मारा, लेकिन याद रखना कल वो भी आपको मार सकता है। जीवन में जो गुण हैं, तो गुणों में कभी सतोगुण की वृद्धि हो जाती है, जीवन में कभी रजोगुण की वृद्धि हो जाती है, कभी तमोगुण की वृद्धि हो जाती है। रजोगुण और सतोगुण दोनों को तमोगुण दबा करके ऊपर होता है। कभी तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण ऊपर होता है, और कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण ऊपर होता है। तो ये तो परिवर्तन चलता रहता है, यह मुक्तावस्था तो मिलती ही नहीं। शरीर जब अच्छे कर्म करता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है, और शरीर से जब बुरे कर्म होते हैं तो नरक प्राप्त करता है। और नरक में धक्के खा करके कुछ अकल आती है तो फिर अच्छे कर्म करता है तो फिर स्वर्ग प्राप्त करता है। तो मुक्त कहाँ हुआ? ये तो आवागमन बना ही रहा। दूसरे शरीरों को आप मार दोगे तो वह शरीर छोड़ने के बाद नवीन शरीरों को प्राप्त हो जाएंगे, और वो भी शरीर छोड़ने के बाद फिर नवीन शरीर को प्राप्त हो जाएंगे। तो मुक्ति कहाँ हुई? मुक्ता अवस्था, श्रेय की अवस्था। दो ही तो मार्ग हैं वेद में, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्। मनुष्य के लिए श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। प्रेय का सांसारिक मार्ग है और श्रेय का पारमार्थिक मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हे अर्जुन, स्वर्ग द्वारम अपाव्रतम, ये स्वर्ग स्वर्ग द्वारम, इस संसारियों का जो स्वर्ग होता है वो स्वर्ग नहीं। स्व आत्मानंद का द्वार खुला हुआ है अर्जुन। ब्रह्मनिष्ठा का, आत्मनिष्ठा का द्वार खुला हुआ है। अपने को श्रेय करने के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर अवसर है। बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर इसलिए तो दुर्लभ है,
सुर देवता स्वर्ग के मालिक हैं, असुर नरक के मालिक हैं, लेकिन तुम्हें न स्वर्ग चाहिए। तो अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम है स्वर्ग और नरक। तुमने तो सबको काटना है और स्वर में विचरना है, अर्थात अपने आत्म स्वरूप में रमण करना है, आत्म तृप्त बनना है। इसलिए हे अर्जुन, जो अपनी समस्त इंद्रियों को निरोध कर लेता है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है, राग द्वेष आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह क्षत्रिय है। और वो ऐसा निरोध कर लेने पर ही वो परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। इन शब्दों के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। आपने जो सुंदर दार्शनिक चर्चाओं को श्रवण किया, इसके लिए भगवान की एक बात याद रखना, ईदृशम युद्धम सुखने क्षत्रिया लभन्ते। इस प्रकार के युद्ध को सौभाग्यशाली क्षत्रिय प्राप्त करते हैं। तो इन शब्दों के साथ साथ आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको दार्शनिक प्रवचन अच्छा लगा, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सबके प्रति अपना भाव प्रकट करते हुए हार्दिक बंधन, अभिनंदन, सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।